कैसे ले रहा है यार, समझे में नहीं। मैं आप सबों के माध्यम से मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता जनार्दन से जो मेरे मतदाता भी होंगे उनसे मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने नामांकन आज पत्र दाखिल किया है उम्मीदवारी का, और इसके बाद जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज मैंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लिए। मतलब कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन विधिवत दाखिल किया। विजन क्या रहेगा मटिहानी विधानसभा का? जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हमारी पार्टी का मानना है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। व्यवस्था जहाँ जो सब जगह चरमराई हुई है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, किसी कार्यालय की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है और जनता त्रस्त है। तो हमारी पार्टी और मैं, अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला और मैं उनका नुमाइंदा बना, तो मैं इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए पूरी ताकत से प्रयास करूँगा। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट की बात है, तो मेरी पार्टी का भी और मेरे नेता प्रशांत किशोर का भी ये विजन है कि शिक्षा सबसे पहले, तो सबों को शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। हमारे नेता ने कहा, सारी जनता से अपील किया कि एक बार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए। आपने बहुत चीज़ के लिए वोट दिया, इस बार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दीजिए, उनके भविष्य के लिए वोट दीजिए, पलायन को रोकने के लिए वोट दीजिए। आज जो 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए हमारे भाई, हमारे नवयुवक दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ अपमानित होते हैं। कोई मद्रास में उनको अपमानित करता है, कोई महाराष्ट्र में अपमानित करता है, कोई कहीं अपमानित करता है। घर द्वार छोड़ के, बीवी बाल बच्चा माता पिता को छोड़ के वो बाहर जाते हैं। तो हमें ये व्यवस्था करनी होगी कि हमारे नवयुवक जो इस 10-15 हज़ार के मजबूरी वाले, देखिए पलायन दो तरह का होता है। एक उच्च शिक्षा के लिए कोई गया, अच्छी नौकरी मिली, देश विदेश गया, वो पलायन नहीं है, वो तो एक अवसर है। पलायन है कि जहाँ डिस्ट्रेस, जिसको माइग्रेशन कहते हैं, कि मजबूरी में, लाचारी में, रोजी रोटी के लिए जो अपना घर द्वार परिवार छोड़ के गया, हम उसको रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं चूँकि चिकित्सक हूँ, तो मैंने पहले भी कहा है कि पूरे मटिहानी क्षेत्र में देश के स्तर का नहीं, विश्व स्तरीय मैं कह रहा हूँ कि चिकित्सा सुविधा का नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि मटिहानी की जनता को इसके लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। रात बेरात, सुबह शाम दोपहर उनको चिकित्सा की अच्छी सुविधा मुहैया हो। अगर मटिहानी की जनता डॉक्टर अरुण कुमार को अपना आशीर्वाद देकर भेजती है, तो पहले कलम से अरुण कुमार क्या करेंगे मटिहानी के जनता? देखिए, मटिहानी की जनता मुझे आशीर्वाद दे के भेजती है तो मैं उनका प्रतिनिधि बनूंगा, विधायक बनूंगा। मेरी बात आप सुनिए, मेरा कलम तो तब चलेगा जब मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन एक विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने जैसा आपको कहा कि पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोकल समस्या है, कटाव, बाढ़ पीड़ित, जो हमारे नवयुवकों की समस्या है, इन सब को एक एक करके पहले 3 महीने में एड्रेस किया जाएगा। और इस सब के लिए योजना बन रही है मेरी पार्टी में, 1 साल से बन रही है। जनस्वराज में सब एकजुट हैं आपके जो मटिहानी के लोग हैं, क्योंकि टिकट बंटवारा के बाद काफी खींचातानी का माहौल था। इतने मजबूत स्तंभ बहुत लोग दिख दे रहे हैं और किसी में कहीं कोई मतभेद नहीं है। देखिए, अब सबों ने मेहनत किया, किन्हीं का मेहनत कम नहीं था, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने थोड़ा कम किया होगा। अब पार्टी को तो किसी एक को देना था, पार्टी ने कुछ सोचा होगा कि मुझको अगर उम्मीदवार बनाया, इसका मतलब नहीं है कि किसी और को खराब समझा, किसी को कम समझा। और सब कोई मुझसे नवयुवक है, मेरे से उम्र में कम है, उनके लिए तो अभी बहुत सा समय पड़ा हुआ है, वो आगे आएंगे। और मेरे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जो भी व्यवस्था बनेगी सबों को उसमें सम्मानपूर्वक जगह दिया जाएगा। ठीक है।